आईपीएल में अब एक और कैप ऐड कर देना चाहिए। ऑरेंज कैप तो होता ही है, पर्पल कैप भी होता है, उसमें एक टर्टल कैप भी ऐड कर देना चाहिए। जी हाँ, फैंस ये डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो खिलाड़ी, या यूं कहें कि इस आईपीएल में जो बड़े बड़े नाम जिन खिलाड़ियों के हैं, उनका स्ट्राइक रेट अचानक से ऐसा गिर गया है कि मानो आपको स्लो खेलने का कुछ खास फायदा हो रहा है। एक बार केएल राहुल ने कहा था कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। स्ट्राइक रेट की जितनी बातें होती हैं ये खामखा की बातें हैं। अगर आप 140 चेज कर रहे हो तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल करके क्या करोगे? लेकिन वहीं पर केएल राहुल, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल करके बहुत कुछ कर सकते हो। आज जब शुभमन गिल और केएल राहुल ने, एक ने 19 रन बनाए 21 बॉल में, एक ने कुछ 33 रन किए 31 बॉल में, तो लोगों ने कहा कि जब ये आईपीएल शुरू होने वाला था तो सबने ये कहा था कि वर्ल्ड कप पर नजर रहेगी। और केएल राहुल को लेकर के बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि केएल राहुल, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है और क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उन्होंने टी20 नहीं खेला है, तो ये आईपीएल ही रहेगा खुद को प्रूव करने के लिए, इस चीज के लिए कि मैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल ने सिलेक्टर्स के काम को बहुत आसान कर दिया है आईपीएल में कुछ टेस्ट क्रिकेट जैसा खेल करके। केएल राहुल को आप देखें, लगातार उनकी जो स्ट्राइक रेट है बैटिंग की वो लगातार नीचे गिर रही है। मैनेजमेंट ये सोच रही थी कि यार कौन से विकेट कीपर को आप पिक करोगे, क्योंकि आपके पास फिलहाल अगर विकेट कीपर की लिस्ट देखोगे तो उसमें ऋषभ पंत है, उसमें केएल राहुल हैं, उसमें संजू सैमसन है और फिर नीचे जाकर के आपको और भी बहुत सारे खिलाड़ी दिख जाएंगे। लेकिन ये तीन खिलाड़ी में अगर आप कंपैरिजन भी देखोगे तो केएल राहुल का स्ट्राइक रेट काफी कम है। ऋषभ पंत जो एक्सीडेंट से वापस आए हैं वो काफी बेहतर खेल रहे हैं और उनके साथ संजू सैमसन जो न जाने क्यों छुप जाते हैं लेकिन लगातार परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिलेक्टर्स का काम थोड़ा सा आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट ये भी किया गया था कि वो मिडिल ऑर्डर्स में आएंगे, क्योंकि टीम इंडिया में जो विकेट कीपर की जरूरत है, जो स्लॉट खाली है वो मिडिल ऑर्डर का स्लॉट खाली है। लेकिन पहले ही केएल राहुल ने इस बात को प्रूव कर दिया, बता दिया कि मैं देखो नीचे तो आकर नहीं खेलूंगा, मैं कप्तान हूं और मैं आगे से ही लीड करूंगा, ऊपर ही आकर खेलूंगा। लोगों को ये उम्मीद थी कि काफी रन मारेंगे, एक अच्छा सीजन उनका रहा था, ऑरेंज कैप आया था, कुछ उस तरह का सीजन आएगा, बहुत सारे रन आएंगे और वो क्लासी राहुल जो हम कहते हैं वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पिछली 12 इनिंग राहुल की देखेंगे, खास करके वो 12 इनिंग जहां पर उन्होंने 15 से ज्यादा बॉल फेस करी थी, तो आप देखेंगे कि 16 बॉल में 8 रन, 19 बॉल में 10 रन, 51 बॉल में 68 रन, 58 बॉल में 79, 18 बॉल में 20, 31 बॉल में 35, 20 में 18, 56 में 74। तो आपको न जाने स्ट्राइक रेट जो है वो 111, 131, 121 और आज जो 31 पर 33 आया स्ट्राइक रेट 106 का है। तो आपको लगातार स्ट्राइक रेट कम होता हुआ दिखेगा। तो इसमें लोगों को नाम याद आ गए स्टेटमेंट की, राहुल ने तो पहले ही कहा था कि स्ट्राइक रेट ओवररेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो ऑलरेडी इस चीज को बिलीव करते हैं। तो आप बहुत ज्यादा हैरान मत हो अगर आपको वो वहां पर उतने कम स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिख रहे हैं। तो लेकिन देखिए, केएल राहुल ऐसा नहीं है परफॉर्म नहीं करते हैं। 2013 के बाद से भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के लिस्ट में बहुत नीचे नहीं है। 8 बार ऐसा हुआ है कि केएल राहुल मैन ऑफ द मैच में, विच मींस के उन्होंने रन स्कोर करे हैं। लेकिन एक बार फिर से स्ट्राइक रेट सवाल बन रहा है और यही हाल शुभमन गिल का भी है। शुभमन गिल, जिनको अहमदाबाद का राजा कहा जाता है क्योंकि वो उस पिच पर ज्यादा अच्छा खेलते हैं, आज 19 बॉल पर 21 रन 21 बॉलों में मार करके वो आउट हो गए। लेकिन वहीं अगर आप अहमदाबाद की पारी देखेंगे तो 48 बॉलों में 89 रन किए थे उन्होंने। 48 बॉल में 90 रन करके वो बंदा गया था और वहां पर सबको कह रहे थे कि यार कुछ अलग हमें शुभमन गिल वापस से दिख रहा है, जो पिछला सीजन शुभमन गिल का था वैसा सीजन दिख रहा है। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, जब स्टार्ट्स आते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि भाई जब अहमदाबाद में आप खेल रहे थे आपने 48 में 89 किया, जब आप अहमदाबाद से बाहर आज खेल रहे थे तो आपने 19 रन किए 21 बॉल। यश ठाकुर आते हैं, आपको बोल्ड कर देते हैं और वो भी कब, जब 6 ओवर में 54 रन टीम के पास थे। मतलब टीम का स्कोर भी कुछ ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था। 6 पे 54 इज अ गुड स्कोर इन अ टी20 मैच। और वहीं पर शुभमन गिल जब आपको अपने ग्राउंड से, अपने होम ग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाते हैं। अगर आप 2023 के बाद देखेंगे तो चिन्नास्वामी और अहमदाबाद, एक वो मैदान जो थोड़ा छोटा है और एक वो मैदान जहां के वो राजा हैं, उन दो को अगर आप छोड़ दोगे तो इनकी इनिंग्स बहुत खराब हो जाती हैं। मतलब 9 इनिंग में आपको 241 रन दिखेंगे, एवरेज आपको 26 का दिखेगा और स्ट्राइक रेट 116 का, और एक हाफ सेंचुरी आई है और कोई सेंचुरी नहीं आई है। ये वही शुभमन गिल हैं जो जब अपने घर में आ जाते हैं, जब अहमदाबाद में आ जाते हैं तो इनका एवरेज 63 का हो जाता है।
मतलब 26 से 63 का हो जाता है। 13 मैच में 700 रन है और स्ट्राइक रेट 158 का हो जाता है। तो जब अहमदाबाद से बाहर निकलते हैं इनकी इनिंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और जब अहमदाबाद में रहते हैं तो इनके स्ट्राइक रेट कम हो जाता है और जब वापस अहमदाबाद आते हैं तो इनके स्ट्राइक रेट और एवरेज सब इंप्रूव हो जाता है। तो सवाल बस ये है कि अगर यही सिचुएशन रही तो हम T20 वर्ल्ड कप किस तरह से खेलेंगे? क्या शुभमन गिल अपने आप को सोच भी रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए? क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले कह दिया है कि जायसवाल हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन खैर जायसवाल भी नहीं चल रहे हैं। तो शुभमन गिल ये सोच के तो खुश होंगे कि भाई मेरे पास से धीरे धीरे रन आ रहे हैं, रन तो आ रहे हैं, जायसवाल के पास से तो रन भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप उस तरह से देखोगे तो कहते हैं ना अंधों में काना राजा की भाई एक तो खराब कर रहा है, चलो मैं थोड़ा कम खराब कर रहा हूं। तो क्या वाकई इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद टीम इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं वो T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जहां पर एक रोहित शर्मा है जो कि अच्छा खेल रहे हैं, हालांकि आज भी वो 50 अपनी कंप्लीट करने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा शुभमन गिल है, लगातार अपने स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहा है उनका। अहमदाबाद से जब जब बाहर रहते हैं तब तक उनकी परफॉर्मेंस डिप डाउन हो जाती है और KL राहुल का भी स्ट्राइक रेट का हाल कुछ ऐसा ही है। और उसके बाद विराट कोहली रन तो बहुत बना रहे हैं लेकिन लोग उन पर भी सवाल उठा दे रहे हैं। विराट के बारे में सिर्फ इतना कहना है, और विराट के जो फैंस हैं या फेवर में जो बात कर रहे हैं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप विराट को जज तब करना जब RCB से कोई और चल कर दे। तब आप कह सकते हो कि जी देखो उसने 30 बॉल में 70 किए, विराट ने क्यों 30 में 40 किए। तो जब विराट के सामने कोई दूसरा सपोर्टिंग हैंड है ही नहीं तो विराट को अकेला खेलना है और फिर उस हिसाब से विराट खेल रहे हैं। तो अब अगर आप देखोगे पूरा ऑर्डर तो जायसवाल चल नहीं रहे हैं, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट और फॉर्म उतनी कुछ खास दिख नहीं रही है अहमदाबाद के बाहर। विराट कोहली पर सवाल उठ रहा है कि भाई आपके स्ट्राइक रेट को क्या हो गया है। उसके बाद जैसे आप नीचे आते जाएंगे हार्दिक बहुत से फॉर्म में है नहीं और हार्दिक का भी स्ट्राइक रेट कुछ ऐसा ही रह रहा है। उसके बाद जडेजा भी उस टच में दिख नहीं रहे। तो जो पूरा पावर पैक है, जो पूरा पैक है ऊपर का, आप टॉप 5 ले लो, आपको सारे के सारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप आने से पहले मैचेस बहुत सारे बच रहे हैं IPL के, लेकिन मैनेजमेंट के लिए वाकई सरदर्द हो गया। पहले सरदर्द हुआ करता था कि भाई 3 के 3 प्लेयर फॉर्म में तो किसको पिक किया जाए, अब ये हो गया कि भाई 3 के तीनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, अब किसको पिक किया जाए। तो सवाल यही है कि क्या इस तरह से वाकई ये प्लेयर्स इतना सीरियस हैं, क्या इस तरह से ये T20 वर्ल्ड कप खेलने का सोच भी रहे हैं, क्योंकि इनके इंटेंट से तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल की जगह बन पाएगी T20 वर्ल्ड कप में? क्या आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल जिस तरह से खेल रहे हैं कम बैक कर पाएंगे? क्योंकि वो टीम के और मैनेजमेंट के फेवरेट जरूर थे, लेकिन अगर इस तरह की इनिंग्स रहेगी तो फिर मैनेजमेंट को भी किसी और खिलाड़ी की तरफ देखना पड़ जाएगा। अगर आपको क्या लगता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।